जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। कल हमने विमीय समीकरण के उपयोग में दो उपयोग पढ़े थे। पहला उपयोग एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में बदलना। इसके लिए हमने उदाहरण देखा था एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदलना। किसका मान बदलना देखा था? जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान बदला था। 9.8 मीटर प्रति सेकंड को हमने विमीय समीकरण की सहायता से 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदला था। अब दूसरा था सूत्र की सत्यता की जांच करना। जब सत्यता की जांच करते हैं तो बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा समान आनी चाहिए। इसके लिए भी हमने जो सूत्र लिया था t बराबर 2 π√L/g। इसमें भी हमने देखा था कि m0 L0 t1 बाएं पक्ष की विमा थी और दाएं पक्ष में भी m0 L0 t1 आया था। हेंस प्रूफ। तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। और इसके लिए जो हमने देखा है कि F यानी अभिकेंद्रीय बल F इज प्रोपोर्शनल टू mv/r। जो एक उदाहरण है कि भाई एक वृत्तीय पथ है, उस पर समान वेग से कण गतिमान है और उस पर जो बल लग रहा है वो F अभिकेंद्रीय बल लग रहा है और उसका मान उसके द्रव्यमान पे, उसके वेग पे और उस पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है। उससे संबंधित सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सूत्र अभी हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो द्रव्यमान पर, वेग पर और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो हमने सूत्र बना लिया F इज प्रोपोर्शनल टू mx v/rz। हमें इसकी विमाएं नहीं पता है तो हमने x y z इनकी विमा लगा दी। ये तीनों नाम कहाँ से लिए? हमने उस सवाल से लिए कि उन्होंने कहा था कि भाई वह द्रव्यमान पर, वेग पर और त्रिज्या पर निर्भर करता है अभिकेंद्रीय बल। जब हमने इतना लिख लिया उसके बाद हम बाएं पक्ष की विमा देखेंगे, फिर दाएं पक्ष की विमा देखेंगे और फिर हम देखते हैं कि संबंध क्या रहता है। F बराबर होता है m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान का m1, त्वरण का L1 t-2। तो बाएं पक्ष की विमा सूत्र क्या निकल गया? m1 L1 t-2। दाएं पक्ष की विमा हम देखें, दाएं पक्ष क्या है? mx v/rz। जब हम इसको देखेंगे तो m की विमा क्या है? x, तो m1 v यानी यहाँ पे v के लिए सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी का L1, समय नीचे है तो t1 था तो उसको हम ऊपर लाएंगे तो हो गया t-1। तो ये बन गया L1 t-1। v का समझ में आया होगा आपको। दूरी बटा समय, L1 दूरी, समय नीचे था तो नीचे की संख्या को ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो L1 t-1 और घात ये विमा y लिख दी। rz त्रिज्या को हम किस में नापते हैं? लंबाई में नापते हैं। तो त्रिज्या का L1 और विमा उसकी z। ये लाइन दाएं पक्ष की विमा वाली समझ में आई है आपको? m1 फिर विमा x, L1 t-1 विमा y और L1 विमा z। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 1 है तो m की घात विमा कितनी है? x। L यहाँ पे देखिए L y में भी है और z में भी है, तो मैं इसकी विमा कैसे लिखूंगी? y प्लस z। तो ये मैंने L की विमा लिख दी y प्लस z। t यहाँ पर क्या है? -1 यानी -y, तो ये मैंने लिख दिया t-y। आगे चलिए। विमीय समांगता नियम से बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष की विमा। बाएं पक्ष की विमा क्या निकाली थी हमने? F की m1 L1 t-2, m1 L1 t-2। तो ये हमने एक तरफ की लिख दी m1 L1 t-2। दाएं पक्ष की विमा हमने क्या निकाली थी? mx Ly प्लस z और t-y। दोनों पक्षों में ml t के घातों की तुलना करें तो x बराबर यहाँ पे क्या आएगा? ये m1 है और ये mx है, यानी x बराबर 1। l यहाँ पे 1 है और ये क्या है? y प्लस z है, यानी y प्लस z बराबर 1। और t यहाँ पर -2 है और ये है -y, तो इसे हम क्या कहेंगे? -y बराबर क्या मान है? -2।
तो क्या हुआ, सूत्र कैसे बनेगा, F बराबर जो F इज प्रोपोर्शनल टू MVR था तो K तो रहेगी, है ना। अब M का मान कितना है यहाँ पे 1, V का मान यहाँ पे कितना है 2 और R कितना है -1। ऐसे कैसे हमने ये मान यहाँ पे रख दिया है ना। M है 1, V है 2 और R है -1। सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर K M1 V, ये MV² M1 और V2 ये हमने ऊपर लिख दिया, R -1 है तो R को हम नीचे ले गए तो ये MV² बटा R सूत्र बन गया। सूत्र क्या बन गया, F बराबर K MV² बटा R। यदि हमने कहा कि K बराबर 1 है तो सूत्र क्या रह जाएगा, F बराबर MV² बटा R। तो इस तरह से हमने एक सूत्र से दूसरे सूत्र के संबंध की स्थापना देखी विमीय समीकरण की सहायता से। इसके बाद अब हमें देखना है विमीय समीकरण की सीमाएं। तो पहली सीमा तो जैसे इसमें मैंने कहा था कि 2π बराबर क्या है, विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं है। तो सबसे पहली सीमा तो इसकी यही है कि इस विधि से उन सूत्रों को हम व्युत्पन्न नहीं कर सकते जिसमें लघु गणक लगता हो या त्रिकोणमिति फलन का उपयोग होता हो। दूसरी सीमा इसकी है विमीय समीकरण की कि एक से अधिक पदों के समीकरण स्थापित नहीं किए जा सकते। और जैसे सूत्र है मान लिया कि V² बराबर U² + 2AS, तो वो नहीं कर सकते। तीसरी सीमा है कि भौतिक राशि के सूत्रों में जो संख्यात्मक मान है, जो विमाहीन स्थिरांक है, उनकी सूचना भी हम विमीय विधि से नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे अभी मैं कहूँ कि K की विमा ज्ञात करें तो इसे हम नहीं ज्ञात कर सकते। और चौथा है इसकी लिमिटेशन, यदि दो राशियों की विमा समान है तो ये आवश्यक नहीं है उनकी भौतिक स्थिति भी एक जैसी हो। तो इसके साथ ही विमा मापन ये वाला पोर्शन हमारा हमने कंप्लीट करा। अब प्रश्न जो इससे संबंधित आते हैं, प्रश्नों का आपको पूरा अंदाज हुआ होगा, परिभाषाएं आ जाती है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इनके बारे में, और साथ में विमीय समीकरण की लिमिटेशन, विमीय समीकरण के उपयोग और जो सूत्र की स्थापना होती है उससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। आप इन सवालों को करिएगा, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी आएगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।